दोस्तों एक बार फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए। इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं मॉस्किटो किलर मशीन, यानी कि मच्छर को मारने वाली मशीन। और इस मशीन को बनाना बहुत ही आसान है। सारा कुछ हमने स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताया है, तो वीडियो को अंत तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और जो भी भाई हमारे इस वीडियो में नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। तो देर ना करते हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं रिंकू पुंडी KR टेक माई चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मॉस्किटो किलर यानी कि मच्छर मारने वाली मशीन बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ने वाली है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इस प्रकार के कुछ PVC के टुकड़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और ये PVC के टुकड़े हमने एक PVC के पाइप को हीट करके उसकी एक सीट तैयार करी। उसी सीट में से हमने इस प्रकार के कुछ PVC के टुकड़े कट कर लिए हैं, जिनकी लंबाई हम बता देते हैं किस प्रकार ली है। तो आप देख सकते हैं ये फ्रंट वाला हिस्सा हमने तैयार करा है इस PVC सीट में से कट करके, और जिसकी लंबाई हमने 21 सेंटीमीटर और हाइट हमने जो 13.5 सेंटीमीटर ली है। और इसके बाद जो अगला नेक्स्ट जो बेस के लिए हमने पीस कट करा है ये PVC का, उसकी जो लंबाई है 21.5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 13.5 सेंटीमीटर, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और उसके बाद जो हम ये PVC के छोटे वाले टुकड़े दिखा रहे हैं ये हमने इस सीट में साइड में लगाने के लिए तैयार करे हैं, और जिनकी लंबाई है 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर। और इसी प्रकार के हमने 2 पीस कट कर लिए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सेम साइज के। और इसके बाद हमने 3 पीस और कट करे हैं, जैसा कि आपको दिखा पा रहे हैं, और जिनकी जो लंबाई है 21 सेंटीमीटर है और ऊंचाई आपको दिखाई दे रही होगी 13.5 सेंटीमीटर है। तो इसके भी हमने 3 पीस कट करके तैयार कर लिए हैं PVC सीट में से, जैसा कि आपको मैं दिखा पा रहा हूं। और इन्हीं सबसे हम मॉस्किटो किलर मशीन यानी कि मच्छर मारने वाली मशीन तैयार करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सब पीसों को साइड में करेंगे, और जो मेन पीस है जिसे हम बेस बनाएंगे उसे हम ले लेते हैं। तो बेस के लिए हमने इस प्रकार का PVC का एक पीस ले लिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 21 सेंटीमीटर लंबाई और 13.5 सेंटीमीटर ऊंचाई है जिसकी। और उसके बाद हम इसमें साइडों में एक जो छोटे पीस आपको दिखाए थे हमने वो लगा लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस PVC के टुकड़े को इस PVC सीट में चिपका लिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और इसके बाद इस वाले PVC के टुकड़े को भी इस PVC सीट में साइड में इस प्रकार से चिपका लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने इन दोनों पीसों को इस PVC सीट में चिपका लिया, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। और इसके बाद इन दोनों पीसों के अंदर की तरफ 2 LED ब्लू कलर की लगाएंगे, 2 LED राइट साइड की तरफ और 2 LED लेफ्ट साइड की तरफ अंदर की तरफ लगाएंगे, जिससे इसके अंदर ब्लू कलर की रोशनी ग्लो हो सके। जिससे क्या होगा कि मच्छर ब्लू कलर की रोशनी की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। तो दोनों तरफ हम ब्लू कलर की LED को ग्लू स्टिक की मदद से चिपका देते हैं, जिससे इसके अंदर बाद में लगाने में दिक्कत ना हो। तो हमने ये ब्लू कलर की 4 LED ले ली है। इनके कनेक्शन कैसे करने हैं और किस तरीके से चिपकानी है, तो हम जो इनकी जो पॉजिटिव लेग है उन दोनों को हम एक में जोड़ लेंगे, और इन दोनों की जो नेगेटिव लेग है उनको एक में जोड़ लेंगे। तो आपको जो छोटे वाली लेग दिखाई दे रही होगी इस LED की वो नेगेटिव लेग है, और जो आपको बड़ी वाली लेग दिखाई दे रही होगी इस LED की वो पॉजिटिव लेग है। तो पॉजिटिव लेग को पॉजिटिव लेग से जोड़ेंगे और नेगेटिव लेग को नेगेटिव लेग से। तो कुछ इस प्रकार से हमने इन दोनों LED की पॉजिटिव लेग को आपस में सोल्डिंग कर लिया है। उसी प्रकार हमने इन दोनों LED की पॉजिटिव लेग को आपस में सोल्डिंग कर रखा है। अब इन दोनों LED को कुछ इस प्रकार से हम इस PVC सीट के साइड में चिपका लेंगे। तो कुछ इस प्रकार से हमने दोनों तरफ इन LED को ग्लू स्टिक की मदद से चिपका दिया है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। और इसके बाद हम इस PVC बॉक्स के पीछे की तरफ इस प्रकार की एक PVC सीट को चिपका लेंगे, जैसा कि मेरे हाथ में आप देख पा रहे हैं। और इस बॉक्स को कुछ इस तरीके से हम घुमा लेंगे और पीछे वाले हिस्से को आगे की तरफ कर लेंगे। और ये आपको दिखाई दे रही होगी मार्किंग ब्लैक कलर की, ये हमने 3 सेंटीमीटर अंदर की तरफ मार्किंग कर रखी है। इसी मार्किंग पे हम इस PVC सीट को चिपकाएंगे अंदर की तरफ इस बॉक्स के, जिससे हम इस पीछे वाले हिस्से में जो खाली वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है 3 सेंटीमीटर, इसमें हम इस प्रकार के सर्किट को फिट कर सकें अच्छी तरीके से। और इसी के लिए हम इस सीट को लगा रहे हैं इसके अंदर की तरफ। तो इसको फेविक्विक की मदद से सीट को चिपका लेते हैं 3 सेंटीमीटर इस बॉक्स के अंदर की तरफ। और इसके बाद हम इस बॉक्स को आगे की तरफ घुमाएंगे और आगे की तरफ फ्रंट वाले हिस्से में, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, इस वाले हिस्से में एक PVC का पीस लेंगे। और इस PVC के पीस को हमने कुछ इस प्रकार से कट कर रखा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। इस कटे हुए हिस्से में हम 2 प्रकार की जाली लगाएंगे।
तो एक पतले मुंह वाली जाली, एक मोटे मुंह वाली जाली, और वो जाली किस प्रकार से होने वाली है दिखा देते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा होगा एक ये हम पे मोटे छेद वाली जाली है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा ये बड़े बड़े हॉल हो रहे हैं इसमें। एक ये जाली का यूज़ करेंगे और इसके बाद एक ये पतले वाली जाली है और इस वाली जाली का यूज़ करेंगे। तो इस प्रकार से हमने इस पीवीसी शीट के बीच वाले पोर्शन में इस प्रकार की छोटी छोटी पीवीसी की स्लिप काट के लगा दी है। और इन स्लिप को हमने इसलिए लगाया जिससे हम पतले हॉल वाली जाली को इस बीच वाले पोर्शन में लगा सकें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पतले हॉल वाली जाली को कटर की मदद से कट कर लेंगे इस बीच वाले पोर्शन के बराबर, और इसके बाद हम इसे लगा लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस पीवीसी शीट के बीच वाले पोर्शन में इस पतले हॉल वाली जाली को लगा दिया है, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा होगा। और इसके जस्ट पीछे की तरफ हमने मोटे हॉल वाली जाली है उसको लगा लिया है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। और एक मोटी जाली का एक पीस और हमने कट किया है कुछ इस तरीके का, और इसको हम इसके आगे की तरफ लगाएंगे, यानी कि मोटी जाली का एक हिस्सा हमने पीछे की तरफ लगाया पतली जाली के, और एक हिस्सा हम इस जाली के आगे की तरफ लगाएंगे कुछ इस तरीके से, और इसे भी ग्लू स्टिक की मदद से चिपका देंगे। तो कुछ इस प्रकार से हमने इस पीवीसी शीट के कटे हुए हिस्से में पतले हॉल वाली जाली और मोटे हॉल वाली जालियों को लगा लिया है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद हम इस पतले हॉल वाली जाली और मोटे हॉल वाली जालियों पे दोनों पे एक एक वायर को सोल्डिंग करेंगे। इस बड़े हॉल वाली जाली में हमने इस प्रकार का एक ब्लैक वायर सोल्डिंग किया, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। एक यहाँ पे सोल्डिंग कर दिया, उसी वायर को हमने ले जाके इस आगे वाली जो फ्रंट पे बड़े हॉल वाली जाली लग रही है उसमें सोल्डिंग कर दिया है। उसके बाद हमने एक ऑरेंज कलर का वायर लिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इस ऑरेंज कलर के वायर को हमने इस पतले हॉल वाली जाली में सोल्डिंग कर रखा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये हमारा फ्रंट वाला हिस्सा बनकर तैयार हो चुका है। इस बॉक्स में जो एलईडी लगी हुई हैं उन एलईडीओं में एक एक वायर को सोल्डिंग कर लेते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इस पॉजिटिव वाली पिन पे एक वायर सोल्डिंग करेंगे, इस नेगेटिव वाली पिन पे, और इस एलईडी की नेगेटिव वाली पिन पे एक वायर को सोल्डिंग कर लेंगे। तो इसी प्रकार से दोनों तरफ एलईडीओ पे वायर को सोल्डिंग कर लेते हैं। अब इन दोनों तरफ लगी एलईडीओ के दोनों वायरों को हम इस बॉक्स के पीछे की तरफ निकाल लेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इस सीट में पीछे की तरफ एक सीट लगी है, उस सीट में हॉल हो रहा है, उसी हॉल में से हम इन दोनों तरफ की एलईडी को वायरों को निकाल लेते हैं। तो इसके बाद हमने इस प्रकार का एक सर्किट ले लिया है और इस सर्किट को हम इस बॉक्स के पीछे की तरफ लगाएंगे। ये सर्किट आपको किसी भी मॉस्किटो किलर रैकेट होता है उस रैकेट में आसानी से मिल जाए। इसके अलावा ये आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं और ये ऑफलाइन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप से भी मिल जाएगा आपको 45 से 50 रुपये में। और इस सर्किट पे जो वायरिंग दे रखी है उसे हम एक बार बता देते हैं। तो आपको जो ब्लू कलर के दो वायर दिखाई दे रहे होंगे, ये वायर आपको 220 वोल्ट एसी के दे रखे हैं। इसके अलावा आपको जो रेड और ब्लैक कलर के वायर दे रखे हैं ये बैटरी पे सोल्डिंग होंगे, यानी कि ये बैटरी को चार्जिंग करेंगे। इसके अलावा जो आपको पीएफ कैपेसिटर पर दो वायर दिखाई दे रहे हैं ये हाई वोल्टेज के वायर हैं। तो अभी हम इन ब्लू वायरों की जगह ऑरेंज और ब्लैक के दो वायरों को सोल्डिंग कर लेते हैं एसी वोल्टेज के लिए। अब इसके बाद आपको जो रेड कलर की और ग्रीन कलर की एलईडी दिखाई दे रही होंगी, इन एलईडीओ को हम सोल्डिंग आयरन की मदद से बाहर निकाल लेंगे और इनके पॉइंटों पे हम एक एक वायर को सोल्डिंग करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने इस प्रकार के दो ऑरेंज कलर के वायरों को हमने इस सर्किट के अंदर सोल्डिंग कर रखा है और इन दोनों ऑरेंज कलर के वायरों में एक स्विच को लगाएंगे और जिससे इस सर्किट को ऑन किया जा सके। और इसके अलावा हमने वाइट और रेड कलर के दो वायरों को सोल्डिंग कर रखा है। ये दोनों वायर अंदर लगी ब्लू कलर की एलईडीओ के हैं और उन दोनों एलईडीओ में हम 3.5 वोल्ट की सप्लाई देके उनको ग्लो करेंगे। तो उसके लिए हमने इस प्रकार के दो लिथियम सेल लगा रखे हैं 3.5 वोल्ट के और पैरेलल में जोड़ रखे हैं, जिससे अधिक एमएच की पावर मिल सके और ज़्यादा बैकअप हो सके इस सर्किट के लिए। अब इसके बाद हम इस बॉक्स के आगे की तरफ पीवीसी शीट को लगा लेंगे, जिस पीवीसी शीट में हमने मोटे हॉल वाली जाली और पतले हॉल वाली जाली लगाई है। तो आपको जो पीवीसी शीट दिखाई दे रही होगी, इस पीवीसी शीट में कटे हुए हिस्से में एक स्विच लगा लेंगे। तो कुछ इस प्रकार का हम पे ये स्विच है, इसी स्विच को लगाने वाले हैं हम इस पीवीसी शीट में। अब इसके बाद हम इस स्विच पर
दोनों ऑरेंज कलर के वायर जो हमने सर्किट में सोल्डिंग किए थे, उन दोनों वायरों को हम इस स्विच पे सोल्डिंग कर लेते हैं। इसके बाद हम इस रेड कलर की एलईडी पे भी हम ये ग्रीन और ब्लैक कलर के दोनों वायरों को सोल्डिंग कर लेते हैं। अब इसके बाद जो दूसरी तरफ ग्रीन कलर की एलईडी लगी है, उस एलईडी की दोनों लेगों पर हम इन दोनों ग्रीन और ब्लैक कलर के दोनों वायरों को सोल्डिंग कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने सभी कनेक्शन कर लिए हैं और इसके बाद हम इस बॉक्स के आगे की तरफ इस पीवीसी शीट को लगा लेंगे फेविक्विक की मदद से। इसके बाद हम इन दोनों ऑरेंज और ब्लैक कलर के वायरों को इस सर्किट पर सोल्डिंग कर लेंगे और इसके बाद इस सर्किट को ग्लू गन की मदद से इस बॉक्स के पीछे की तरफ चिपका देंगे। इसके बाद हम इस बॉक्स के ऊपर वाले हिस्से में जो आपको दिखाई दे रहा है खाली वाला पोर्शन, इस पोर्शन में हम पीवीसी शीट को लगाएंगे और ऊपर वाले हिस्से को बंद कर लेंगे। तो इसके लिए हमने इस प्रकार की पीवीसी शीट ली है जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है और इस शीट को ऊपर लगा के फेविक्विक की मदद से बंद कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस बॉक्स के ऊपर जो खाली पोर्शन था उसमें पीवीसी शीट लगा के बंद कर लिया है। इसके बाद इस बॉक्स को हम इस तरीके से मोड़ लेंगे और आपको पीछे की तरफ जो खाली वाला पोर्शन दिखाई दे रहा होगा इसमें भी हम इस प्रकार की पीवीसी शीट को लगाएंगे और हमने इस पीवीसी शीट में 4 होल कर रखे हैं। इसको हम पेचों की मदद से रोकेंगे। उसके लिए हमने पीछे वाले पोर्शन में एल टाइप में पीवीसी के नक्खे बना रखे हैं जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। इन्हीं पर ही हम इस सीट को पेचों की मदद से कसेंगे और इस पीवीसी सीट में एक हमने हॉल भी कर रखा है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला हॉल। और इस हॉल के जरिए इस बॉक्स को हम दीवार पे लटका पाएंगे। इसके बाद एक नीचे हमने हॉल कर रखा है, इसमें से हम पावर कोड निकालेंगे यानी एसी वोल्ट की सप्लाई के लिए। तो एसी वोल्टेज के इन दोनों वायरों को जोड़ने से पहले हम क्या करेंगे, एक हीटसिंक ट्यूब चढ़ा लेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस प्रकार की हम पे हीटसिंक ट्यूब है। इसी हीटसिंक ट्यूब को काट के इन वायरों पर चढ़ा लेते हैं। अब हीट सिंक ट्यूब को हीट देके इसे सिंक कर लेते हैं जिससे ये सही से वायर पे चिपक जाए। तो इस प्रकार से हमने एसी वोल्टेज की सप्लाई के जो वायर निकले हुए थे इस सर्किट से और इस पावर कोड के दोनों वायरों को हमने इसमें जोड़ लिया है। और इसके बाद इस पीछे वाले पीवीसी बॉक्स को पेच की मदद से बंद कर लेंगे। तो इस मच्छर मारने वाली मशीन यानी कि मस्कीटो किलर मशीन को बनाना बहुत ही आसान है। आप भी इसे घर पे बना सकते हैं इस प्रकार की पीवीसी शीट से या फिर MDF बोर्ड से, जो आपका MDF बोर्ड आता है उससे बना सकते हैं इस मस्कीटो किलर मशीन को। और जो इसमें सर्किट लगा है वो सर्किट आपको मार्केट से 40 से 50 रुपये में बड़ी आसानी से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप से या ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। इस मच्छर मारने वाली मशीन को बनाने के बाद आप अपनी वॉल पे आसानी से लटका के मच्छरों को भगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारी ये मस्कीटो किलर मशीन यानी कि मच्छर मारने वाली मशीन रेडी हो चुकी है। और एक बार इसे टेस्टिंग कर लेते हैं। तो टेस्टिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें लगे एसी वोल्टेज के जो पावर कोड आपको दिखाई दे रहा है उस पावर कोड को हम इस पावर बोर्ड के अंदर लगा लेंगे। और इसके बाद इस पावर बोर्ड के अंदर जो स्विच है उसे ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद आपको दिखा रहा होगा इस मशीन के अंदर आपको ग्रीन कलर की लाइट ग्लो करती हुई दिखाई दे रही है। इसमें लगी बैटरी को चार्जिंग को शो कर रही है। और इसके बाद हम इस मस्कीटो किलर मशीन यानी मच्छर मारने वाली मशीन के स्विच को ऑन करेंगे। तो आपको ये ऊपर की तरफ स्विच दिखाई दे रहेगा, इसे ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद आपको रेड कलर की लाइट ग्लो करती हुई दिखाई दे रही होगी। इसके अंदर एसी वोल्ट की सप्लाई आ चुकी है। और इसके बाद आपको स्पार्किंग करती हुई दिखाई दे रहा होगा, ये मच्छर टच कर रहे हैं इसलिए स्पार्किंग हो रही है इसके अंदर। तो इस प्रकार से आप अपने घर पे भी एक छोटी सी मस्कीटो किलर मशीन यानी कि मच्छर मारने वाली मशीन बना सकते हैं। और इसको बनाना बहुत ही आसान है जैसा कि हमने वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताया है। और इसमें लगे सर्किट को आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप से ख़रीद सकते हैं। ये आपको 40 से 50 रुपये में बड़ी आसानी से मिल जाएगा। और बहुत ही एडजस्टेबल है ये मस्कीटो किलर मशीन जो कि हमने छोटी सी बनाई है। इसे आप अपनी दीवार पर भी यानी कि वॉल पर भी टांग सकते हैं और बड़ी कंफर्टेबल है। इसे आप अपने हाथ में ले जाके कहीं पे भी रख के यूज़ कर सकते हैं।
तो दोस्तों मॉस्किटो किलर मशीन बनाने की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। और जो भी भाई हमारे इस वीडियो में नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइबर से ही हमारा हौसला बढ़ता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।